सभी लोगों का एजुकेशन यात्रा बाय जीके सर क्लासेस में स्वागत है। हम तुम्हें फिजिक्स के न्यूमेरिकल पढ़ा रहे थे। आज उन्हीं न्यूमेरिकल को आगे कंटिन्यू करते हैं। जो न्यूमेरिकल थे उनको अब आगे सॉल्यूशन बताते हैं। हमने तुम्हें न्यूमेरिकल लगभग 28 तक के अगले एपिसोड में बता दिए थे। आज अगले पार्ट में जो भी बच्चे हैं न्यूमेरिकल उनको आज पूरे कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर फर्स्ट के पढ़ा रहे थे कुमार मित्तल के न्यूमेरिकल, चैप्टर फर्स्ट वैद्युतावेश तथा कूलॉम के नियम। ठीक, चलो आते हैं आज हम अपने अगले न्यूमेरिकल में। 29 नंबर सुनना क्या कहता है। 29 नंबर न्यूमेरिकल कहता था हीलियम के नाभिक के कारण उसके एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। हीलियम के नाभिक के कारण एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पर बेटा आर बराबर कितना दे दिया, एक एंगस्ट्रॉम। तो आर बराबर हो जाएगा, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर के होता है। ठीक है, तो ये आर का माना गया। हीलियम के नाभिक जो 2He4 होता है, हीलियम के नाभिक पर जो आवेश होता है वो अल्फा कण के बराबर होता है। अर्थात इस पर जो आवेश आ जाएगा तो हीलियम के नाभिक पर आवेश या तो अल्फा कण पर आवेश ये होता है 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, इसमें से Q का मान पता है, इस पर Q बराबर लिख सकता हूँ 2 इलेक्ट्रॉन Q बराबर हो जाएगा। बाद में आगे वैल्यू हम रख देंगे। ठीक है, तो कह रहा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q अपान कितना होता है आर स्क्वायर। ठीक, तो E बराबर 1/4πε0 का मान 9 × 10 की घात 9 इंटू Q अपान Q का जो मान दिया गया सॉरी इस पर 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। R का मान दिया गया था 1 × 10 की घात -10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो E बराबर हो जाएगा 9 × 10 की घात 9 × 2 × 1 इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 × 10 की घात -19। एक का स्क्वायर एक ही होता है, इस पर करोगे 10 की घात कितना हो जाएगा -20, 10 दोनों कितना हो जाएगा 20। अगले में आते हैं E बराबर, इसमें 16 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 16 दूना कितना हो जाएगा 32। 3.2 × 10 की घात 19 में 9 घटा दो कितना बचा -10। ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा प्लस का 20 हो जाएगा। E बराबर हो जाएगा, इस पर मल्टीप्लाई करा दे 9 दूना कितना हो जाएगा 18 और 9 3 27 से कितना हो जाएगा 28। एक अंक के बाद दशमलव गुणे 10 की घात इस पर कितना बचा 10 बचा, इस पर 10 बचा। एक अंक और आगे खिसका दें तो E बराबर आ जाएगा 2.88 × 10 की घात कितना हो जाएगा माइनस का, एक अंक आगे खिसका तो एक और प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 11। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, ये था तुम्हारा 29 नंबर का क्वेश्चन। ठीक, जल्दी से देखें फिर आगे हम बताते हैं अगला क्वेश्चन। 30वें क्वेश्चन पर कहता है कि 5 × 10 - 8 कूलम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलम होगी। कह रहा था 5 × 10 - 8 कूलम, अर्थात Q बराबर दे दिया 5 × 10 की घात -8 कूलम। ठीक, कह रहा था कितनी दूरी पर, अर्थात इस पर पूछ रहा था R का मान। R बराबर कर रहा है कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर दे रहा है 450 न्यूटन प्रति कूलम। अब R का मान याद करना, तो पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है 1/4πε0 Q अपान R स्क्वायर। R का मान निकालना तो इधर आ जाएगा तो इसके कहाँ जाएगा बट्टे में, तो R स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q अपान कितना हो जाएगा बेटा E। ठीक, धन्यवाद। तो आर स्क्वायर बराबर इसका मान लिखोगे 9 × 10 की घात 9, Q का मान कितना 5 × 10 की घात -8 बटे E का मान है 450। ठीक, तो इस पर देखने का 9 पन्ना कितना 9 पन्ना 45। तो देखो इससे काटोगे तो 9 पन्ना 45, 5 से 5 कितना हो गया कैंसिल, तो बचा कितना 10। तो आर स्क्वायर बचा, इस पर घटाएंगे तो कितना आएगा 10 की 10 ही बार बचेगा। अरे ऊपर 9 में 8 घटा दो तो 1 बचा और नीचे कितना बचा 10, 10 से 10 कैंसिल, तो आर स्क्वायर बराबर कितना बचा 1। तो आर बराबर √1, तो आर बराबर 1 दूरी कहे में लेंगे मीटर में तो सेंटीमीटर में, इस पर मीटर में आएगी। ठीक है, ये आ गया मीटर, 1 मीटर।
ये था अगला क्वेश्चन। दूरी पर उत्पन्न एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी अर्थात r बराबर कितना दे दिया 1 मीटर, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर दे दिया 450 न्यूटन प्रति कूलम। करता वैद्युत आवेश Q का मान ज्ञात करना है। Q बराबर क्वेश्चन मार्क, पीछे जैसा ही क्वेश्चन था, E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई Q अपान कितना होता है R स्क्वायर। ठीक, तो इसमें हमें ज्ञात किसका Q का मान ज्ञात करना है। E का मान रखते हो 450 दिया गया है, इसका मान 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणे Q का मान हमें ज्ञात करना है। R स्क्वायर का मान कितना दिया गया है 1 का स्क्वायर होगा कितना 1। इस पर आएंगे तो Q बराबर हो जाएगा 450 बटा ये इसके बटे में चला जाएगा 9 गुणे 10 की घाते 9 9 पना 45 50 है तो Q बराबर आ गया 50 गुणे 10 की घाते, ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस का काय हो जाएगा 9, तो Q बराबर निकालेंगे एक अंक आगे किसका दिया दशमलव, तो 10 घाते कितना बचा माइनस का 8 कूलम। ये था आंसर। बस ऊपर वाले का जस्ट अपोजिट आ दिया था, उस पर Q दिया था, R ज्ञात करना था, इस पर R दे दिया, अब Q ज्ञात करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन आते हैं। ये 31वां था, अब अगले आते हैं 32 नंबर पर। अब ठीक, अगला क्वेश्चन 32 क्या कहता है, ध्यान देना जरा। कह रहा था एक स्थान पर 1000 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र डायरेक्शन में ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम। ठीक है, ध्यान देना 4 डायरेक्शन है। सवाल पढ़ते हैं, एक स्थान पर 1000 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है, अर्थात इसमें डायरेक्शन वैद्युत क्षेत्र की इधर दी गई है। ठीक है, ध्यान देना इधर, ये वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है, तो इसमें E बराबर दे रहा है 1000 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, पूर्व की ओर है, उस इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10 घाते 6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। बताए थे अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है और इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, ध्यान देना जरा, अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो तो उस पर कौन सा चार्ज होता है धनावेश, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो कौन सा आवेश होता है ऋणावेश। ठीक है, तो कह रहा था जिस पर 10 घाते इतनी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, अर्थात n दे दिया 10 की घाते 6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अधिकता वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा तथा परिमाण ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं Q बराबर कितना होता है Ne, तो Q बराबर n का मान दे रहा है 10 की घाते 6, एक इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुणे 10 की घाते माइनस 19, तो Q बराबर हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घाते 19 में 6 घटा दो तो 9 में 6 गया 3, 13 आ गया माइनस का, ये आ गए आवेश का मान। कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रहा है, तो इसमें आप कुछ क्या पूछ रहा, लगने वाले बल की दिशा, वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा तथा परिमाण ज्ञात कीजिए। अच्छा, बल की दिशा ज्ञात करना, देखो E का मान पता है, Q का मान पता है, बल ज्ञात करना है। फार्मूला जानते हैं, E बराबर F अपान कितना होता है Q, F बराबर ज्ञात कर सकते हैं E इंटू कितना हो जाएगा Q, F बराबर E का मान तुम्हें पता है 1000 गुणे Q का मान 1.6 गुणे 10 की घाते माइनस 13, F बराबर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कराओगे 1.6 गुणे 10 की घात 1000 को 3 लिख सकते हो गुणे 10 घाते माइनस 13, तो F का मान जो आ जाएगा F बराबर हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घाते 3 घट जाएगा 10 13 में कितना बचा माइनस का 10 न्यूटन। ये आ गया बात। अब कह रहा था इसकी डायरेक्शन भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा था इसका डायरेक्शन ज्ञात कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ध्यान देना जरा बेटा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा पूर्व की ओर है, तो इसके लगने वाला जो बल होगा इसके विपरीत होगा, अर्थात इस बल की दिशा जो होगी पश्चिम की ओर होगी। कहाँ की ओर बेटा, पश्चिम की ओर। इस नंबर में क्या कहता है, गौर करना क्वेश्चन पर बेटा। कह रहा था 3 माइक्रो कूलम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर, कह रहा था 3 माइक्रो कूलम का बिंदु आवेश है, एक कह रहा 2 मीटर की दूरी पर। ठीक है, एक कोई दूसरा आवेश रखा है जिस पर आवेश दे रहा है -2 माइक्रो कूलम, बिंदु आवेश y में रखा है, -2 माइक्रो कूलम बिंदु आवेश y में रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर, बेटा 1 मीटर की दूरी पर लेंगे तो इसका मध्य बिंदु हो जाएगा 1 मीटर की दूरी पर ये। ठीक, इसके मध्य बिंदु हो जाए 1 मीटर की दूरी पर बिंदु आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा बताइए। ठीक है,
इसमें वैद्युत क्षेत्र की मान लीजिए इस बिंदु P पर ज्ञात करना है। P पर ज्ञात करने के लिए इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सुनना क्या हो जाएगी, प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर E1 हो जाएगी, लेकिन माइनस के कारण उसी डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी, E2। अब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दोनों का क्या हो जाएगा, योग। तो पहले लिख सकते हैं 3 माइक्रो कूलम के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन कितना होता है R स्क्वायर। तो E1 बराबर 9 गुणे 10 की घाते 9, या तो वैल्यू रखे या न रखे, सीधा के मान ले रहा हूँ। Q का मान कितना दिएगा 3 गुणे 10 की घाते -6 बटे दूरी कितनी दी गई 1 मीटर दी गई, देखो तो 1 का स्क्वायर। तो E1 बराबर आ जाएगा K गुणे 3 गुणे 10 की घाते -6, ये आ गया E1 का, ठीक। इसी प्रकार अगर E2 ज्ञात करेंगे तो लिख सकते हो -2 माइक्रो कूलम के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र क्या लिखेंगे बेटा, E2 बराबर हो जाएगा K इंटू Q का मान कितना है बेटा 2 गुणे 10 की घाते -6 बटे R का मान कितना है 1 का स्क्वायर। तो E2 बराबर भी निकल आया K इंटू 2 गुणे 10 की घाते -6, ठीक, ये निकला। अब कह रहे हैं परिणामी निकालना है इस पर, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र E बराबर, दोनों की डायरेक्शन एक है तो E1 प्लस कितना हो जाएगा E2, E बराबर हो जाएगा, इसकी वैल्यू रखें हम E1 का मान K इंटू 3 गुणे 10 की घाते -6, अब प्लस इस पर है K इंटू 2 गुणे 10 की घाते -6, E बराबर हो जाएगा 3 2 5 गुणे 10 की घाते -6 गुणे K। अब K बराबर एक कांस्टेंट था जिसका मान तुम्हें पता है 9 गुणे 10 की घाते -9 होता है। E बराबर हो जाएगा 9 को 9 45 गुणे 10 की घाते 9 6 कितना हो जाएगा माइनस का 15, तो E बराबर हो जाएगा 4.5 गुणे 10 की घाते माइनस का कितना हो जाएगा 14 न्यूटन प्रति कूलम। जी आगे, अब इसमें अगर डायरेक्शन की बात करें, अगर दोनों की डायरेक्शन एक ही होती है, देखो E1 भी उसी डायरेक्शन में E2 भी डायरेक्शन में, जो परिणामी की डायरेक्शन होती है वो भी उसी डायरेक्शन में हो जाती है। तो अर्थात इसकी जो डायरेक्शन लिखेंगे हम, इसकी डायरेक्शन जो होगी तो -2 माइक्रो कूलम की ओर लिख सकते, -2 माइक्रो कूलम की ओर, दिशा जो होगी -2 माइक्रो कूलम की ओर, कोई दिक्कत, ठीक। अगर इसके विपरीत होता तो जिस आवेश का मान ज्यादा होता है उसकी ओर, अगर दोनों के विपरीत होता, अगर विपरीत होता तो इनमें अगर बात करता इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, तो जिस आवेश का मान ज्यादा होता है उसकी डायरेक्शन वैद्युत क्षेत्र की उसी तरफ होती है, ठीक। अगले क्वेश्चन में आते हैं, जल्दी नोट करो अगला क्वेश्चन 33। क्वेश्चन कहता है 20/3 गुणे 10 घाते -19 कूलम तथा -10 गुणे 10 घाते -19 कूलम के आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनमें से गुजरती रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, ठीक। आगे आते हैं, दो बिंदु आवेश दिए थे, हमने ले लिया, जिन पर आवेश दिया गया था 20/3 गुणे 10 की घाते -19 और दूसरे पर दिया गया है -10 गुणे 10 की घाते -19, ठीक। बिंदु आवेश परस्पर कितने मीटर 0.04 मीटर की दूरी पर है। इसको अगर सेंटीमीटर में ले लें थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक, मीटर की दूरी पर है। इनसे गुजरते हुए लेखक किस बिंदु पर तीव्रता 0 होगी, सुनना जरा। अगर तीव्रता 0 करना तो हमने बताया था कि उस बिंदु पर गौर करना, इसमें जो दो बिंदु आवेश दिए गए, एक प्लस का और एक माइनस का, तो अगर एक प्लस और एक माइनस आवेश होता है तो उनके कहीं बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। अगर एक पर प्लस, दोनों पर पॉजिटिव होते या तो दोनों पर निगेटिव होते, तो कहीं बीच पर, इनके दोनों के बीच पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 0 के बराबर होती है। अगर इस पर दोनों पर देखेंगे प्लस और एक माइनस,
तो इस स्थिति में क्या कंडीशन होती है कि जो आवेश का मान कम होगा उसी साइड वैद्युत बिंदु आवेश माना जाता है। तो देखो 3/20 है, इसमें 10 माइक्रो कूलम है या 10 × 10⁻19 कूलम है सॉरी। तो इस पर अगर देखा जाए तो ये वाली आवेश का मान क्या है, कम, ये वाला क्या है, ज्यादा। ठीक, ओनली माइनस प्लस ये बताता है उसकी डायरेक्शन को। ठीक, तो ये वाली से मान लिया बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या संतुलन की स्थिति में। ठीक, अगर इसमें देखा जाए तो इसके कारण 20/3 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बाहर की हो, जबकि इसके कारण जो हो जाएगी उधर साइड माइनस के कारण होती है तो E2 हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी थी, x, कितनी थी बेटा, x, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, x + 4 हो गई सेंटीमीटर में, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो इस पर लिख सकते हैं किसके कारण, 20/3 × 10⁻19 माइक्रो कूलम के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये तो डायरेक्ट लिखो। अब इसमें E1 अगर मान लिखते हो तो 1/4πε0 Q कितना होता है, r²। तो इसमें E1 का मान जो हो जाएगा 9 × 10⁻9, और इसमें Q का मान कितना दिया गया है, 20/3 × 10⁻19 बटा r का मान कितना दिया गया है, x। देखो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, P तक की, x है ना बेटा, तो x² हो जाएगा। तो E1 बराबर हो जाएगा इस पर 3 त्रिकाई 9, तो 20 दिया, 60 × 10⁻- का कितना बचेगा, 10। अरे 19 में 9 घटा दो, 10 बचा बटे x², ये E1 का मान आ गया। इसी प्रकार अगर E2 का मान लिखे तो इस पर लिख सकते हैं -10 × 10⁻19 कूलम के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र। तो हम सीधे डायरेक्ट लिखते हैं E2 बराबर 1/4πε0, अब Q कितना हो जाएगा, r²। तो E2 बराबर 9 × 10⁻9 गुणे इस पर आ जाएगा Q का मान कितना दिएगा, 10 × 10⁻19 बटे डिस्टेंस कितनी है टोटल यहाँ से यहाँ तक की, x + 4 का होल स्क्वायर। ठीक, तो इस पर अगर थोड़ा सा सॉल्व और करता हूँ तो E2 बराबर हो जाएगा 9 दम कितना हो जाएगा, 90 × 10⁻10 बटे x + 4 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर। अगर इस पर आगे अब बात करें, अगर ये नहीं समझ में आता तो हम E2 का मान यहाँ डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं, कितना है, 90 × 10⁻10 बटे x + 4 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा। अब इसमें जो क्वांटिटी बढ़ी है उसमें, अच्छा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 - कितना हो जाएगा, E2। संतुलन की स्थिति में E का मान कितना होता है, 0। जब E का मान 0 हो जाएगा तो E1 बराबर किसके हो जाएगा, E2 के। अब E1 का मान E2 का मान रखे दे रहे हैं, तो 60 × 10⁻10 बटे x² बराबर इस पर कितना है बेटा, 90 × 10⁻10 बटे x + 4 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब ध्यान देना इधर, 0 से 0 कैंसिल, ये पूरा कैंसिल हो गया, इसको और काटे दे रहे हैं 3 से, 3 से काटा, 3 दूना 6, 3 त्रिकाई 9, तो 2/x² बराबर 3/x + 4 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक, अब ये वाली क्वांटिटी को इधर ले आए, ये वाला जो वैल्यू इसको इधर ले आए, तो x + 4/x का क्या लिख सकता हूँ, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब 3 बटे कितना, ये इसके बटे में चला जाएगा, 3/2, ये वाला स्क्वायर हटाएंगे तो उधर कहीं में चला जाएगा बेटा, रूट में। जैसे ही जाएगा तो कितना हो जाएगा, x + 4/x बराबर कितना हो जाएगा, √3 कितना हो जाएगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देना इधर। तो इस पर मैं लिख सकता हूँ x + 4/x बराबर √3 का मान कितना होता है, 1.732 बटे √4 का मान 1.414, ये वैल्यू होती है बेटा इनकी। अब इनका मल्टीप्लाई कराते हैं तो इससे इसका होगा, इसका इससे करा दें। ठीक है, तो जैसे ही कराते हैं तो 1.732 इंटू कितना हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई करें बराबर इसका कराएंगे तो 1.414 इंटू कितना हो जाएगा, x प्लस इसका 4 से कराओगे तो 1.414 गुणे कितना हो जाएगा, 4। ठीक, मल्टीप्लाई में आते हैं, इसको इधर लेके आओ तो माइनस का आ जाएगा, 1.732 x माइनस 1.414 x बराबर 1.414 गुणे कितना हो जाएगा, 4। इन दोनों को हम अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, कितना आ जाएगा, देखना इधर, x यहाँ पर बना 12, 12 में 4 गया, कितना बचा, 8। यहाँ पर बना कितना, 2, 2 में 1 गया, 1। यहाँ पर बना 7, 7 में 4 गया, 3। 0.318 इंटू x बराबर 1.414 गुणे 4।
ठीक। अब इस पर अगर मल्टीप्लाई भी करा दे रहे हैं 4 पर तो कोई दिक्कत नहीं, 4 चौको 16, 4 एकम 4 1 5, 4 चौको 16 और 4 एकम 4 1 5। ठीक, तो x बराबर निकल आएगा 5.656 बटे 0.318। ये दशमलव से दशमलव 3 अंक बाद कैंसिल होगा, तो x बराबर 656 अपॉन 318। सही है। इसको इस पर डिवाइड करोगे तो लगभग इसका जो आंसर निकलेगा, आगे आते हैं, x बराबर निकलेगा 0.173 ये आ गया मीटर। तो दिक्कत, इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये आंसर इसका आ जाएगा, इस पर हो जाएगा। अब इसकी अगर डायरेक्शन की बात करें तो इसमें लिख सकते हैं 20/2 गुणे 10 घात माइनस 19 कूलाम से कितनी दूरी पर, 0.73 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, संतुलन की स्थिति में होगा। ठीक है, जल्दी नोट करो। अगले 34 नंबर का क्वेश्चन कहता क्या है, कह रहा था 100 माइक्रो कूलाम के विपरीत प्रकृति वाले वैद्युत आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर स्थित है। 100 माइक्रो कूलाम के विपरीत प्रकृति के, अर्थात 100 है कि 1000, हाँ 1000 माइक्रो कूलाम के, बेटा 1000 माइक्रो कूलाम के विपरीत प्रकृति। अगर एक पर प्लस है तो एक पर कैसा है, माइनस 1000 माइक्रो कूलाम का आवेश है, परस्पर 2 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 2 मीटर की दूरी पर स्थित है। इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर तथा दोनों आवेशों से समान दूरी 4 मीटर पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का परिकलन कीजिए। कह रहा था इनके मध्य बिंदु पर ज्ञात करना है, अर्थात यहाँ से आर ले लिया, सॉरी 2 मीटर थी तो 2 थी तो इतनी 1 बची, और ये कितनी बची 1 मीटर। वही कह रहा है मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे पहले फाइंड करते हैं। ठीक, तो मध्य बिंदु पर ज्ञात करने के लिए तुम्हें इस 1000 माइक्रो कूलम के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र, इसके कारण कितनी हो जाएगी E1, इसके कारण इधर ही साइड हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी E2। तो पहले E1 का मान निकालें तो E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन कितना हो जाएगा R स्क्वायर। तो E1 बराबर 9 गुणे 10 की घाते 9, Q का मान 1000 गुणे 10 की घाते -6 बटे दूरी कितनी है 1 का स्क्वायर, तो E1 बराबर निकल आया। इस पर लिख सकते हैं 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणे 10 की घाते 3 घट जाएगा तो 3 तो बचेगा माइनस का, तो E1 बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 की घाते माइनस 9 में 3 गया 6। ये आ गया E1 का मान। इसी प्रकार P पर E2 के कारण, E2 अगर निकालेंगे तो E2 बराबर हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र E2 बराबर, इस पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणे 1000 गुणे 10 की घाते -6 बटे 1 का स्क्वायर, तो E2 बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणे 10 की घाते, इस पर कितना बचेगा 3 माइनस का, तो E2 बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 की घाते, इस पर घट जाएगा तो माइनस का 6, दोनों पर सेम आएगा क्योंकि आवेश दोनों के मान सेम दिए थे। अगर परिणामी की बात करें, परिणामी वैद्युत क्षेत्र E बराबर E1 प्लस कितना हो जाएगा E2, तो E बराबर हो जाएगा E1 का मान 9 गुणे 10 की घाते -6, E2 का मान भी 9 गुणे 10 की घाते -6, तो 9 9 कितना हो गया बेटा 18 गुणे 10 की घाते -6 न्यूटन प्रति कूलम। ये आ गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब कह रहा था अगर हम 1 मीटर की दूरी पर निकालते हैं, ठीक जल्दी नोट करो, और भी आगे क्वेश्चन में भी कहता है। ठीक, अगले क्वेश्चन में ये कहता है, इसी क्वेश्चन पर है, ध्यान देना इधर, कह रहा था यदि, हाँ मध्य बिंदु पर ये ज्ञात कर लिया, यदि कह रहा है सवाल में दोनों आवेशों से समान दूरी 4 मीटर पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का परिकलन कीजिए। ठीक है, 4 मीटर घर भी अभी ज्ञात करेंगे, इसको ध्यान देना। करता दोनों आवेशों से 4 मीटर की दूरी पर, ये दोनों आवेश दिए गए हैं, इनसे 4 मीटर की दूरी पर, तो यहाँ से मान लिया इसकी डिस्टेंस ये 4 मीटर इधर है और 4 मीटर इधर है, इसके बीच में तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ से इसकी डिस्टेंस 2 मीटर दी गई थी। ठीक है, तो ये 4 मीटर ये आ गई और 4 मीटर ये, तो यहाँ पर कोई बिंदु P है, कितना बेटा P, इस प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर कितना हो जाएगा E1, अब माइनस के कारण कितना हो जाएगा E2। ठीक है बेटा, तो इनके बीच का कोण कितना बना लिया थीटा, कितना बना लिया बेटा थीटा। ठीक है, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है 4 मीटर की दूरी पर, तो लिख सकते हैं
1000 माइक्रोकूलम के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र E1 बराबर 9 × 10⁻⁹ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ध्यान देना ध्यान। 1000 गुणे 10⁻⁷ माइक्रोन का मान 10⁻⁻6 बटे दूरी 4 का स्क्वायर। तो E1 बराबर हो जाएगा 9/4 गुणे 10⁻⁷। इधर कितना बचा बेटा 3, माइनस का घटा दे तो माइनस का कितना बचा 6। ठीक, ये आ गया E1 का मान। इसी प्रकार लिख सकता हूँ माइनस का 1000 माइक्रोकूलम के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र E2 बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ गुणे कितना दिया गया है 1000 गुणे 10⁻⁻6 बटे दूरी 4 का स्क्वायर। अच्छा 4 का स्क्वायर है क्या, तो 16 हो जाएगा यहाँ पर। तो E2 बराबर हो जाएगा बेटा 9/16 गुणे, इधर माइनस का 3 बचेगा, 3 9 में 3 घटा दो कितना बचा प्लस का 6, प्लस का 6 बचेगा, हमने उस पर माइनस कर लिख दिया था प्लस का 6 माइक्रोकूलम, वो सॉरी वैद्युत क्षेत्र आ गया इतना, E2 का मान आ गया। अब इस पर P पर परिणामी यहां से लिख सकता हूं P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सही है, वैद्युत क्षेत्र E बराबर, जब एंगल पर होता तो फार्मूला बताए थे √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos थीटा, यही होता है कि नहीं। अब इसमें तुम्हें पता है, देखना इधर थोड़ा सा आते हैं, थीटा की जगह हम 2 थीटा माने ले रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन करने में थोड़ा आसान हो जाए। कितना मान लिया बेटा 2 थीटा, ठीक। बाद में आते हैं इस पर E1 E2 के क्या है बराबर, एक इसको अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, इक्वेशन नंबर सेकंड तो 1 तथा 2 से समीकरण 1 तथा 2 से E1 बराबर किसके है E2 के, यही आ रहा है। तो इस पर लिख सकता हूँ E1 बराबर किसके E2 के। जैसे ही लिखोगी E1 E2 के बराबर तो E बराबर हो जाएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 की जगह E1 रख दिया तो E1 स्क्वायर प्लस 2 E1 cos 2 थीटा ले लिया, E बराबर हो जाएगा √2 E1 स्क्वायर प्लस 2 E1 स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब cos कितना हो जाएगा 2 थीटा, E बराबर √E1 2 E1 स्क्वायर कॉमन आ गए तो 1 प्लस cos कितना बचा 2 थीटा। अब 2 थीटा का अब तुम्हें पता है cos 2 थीटा बराबर होता है 1 हटाना है, ध्यान देना बेटा, माइनस का है प्लस का है तो माइनस वाला लाना पड़ेगा। तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो जाएगा 1, तो E बराबर हो जाएगा √2 E1 स्क्वायर, अब 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, देखो 1 से 1 कैंसिल, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √4 E1 स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा। तो E बराबर हो जाएगा, इससे 2 कॉमन आ गया, E1 आ गया, स्क्वायर से cos स्क्वायर से cos थीटा आ गया। अब हम इस फार्मूले से अगर यहाँ पर एक डिस्टेंस ले लें और इस डिस्टेंस को निकालना चाहें अगर, तो ये वाली अगर पूरी 2 मीटर तो कितनी हो जाएगी, ये वाली 1 मीटर हो जाएगी और ये वाली कितनी हो जाएगी 1 मीटर हो जाएगी बेटा। सॉरी ध्यान देना, ये वाली पूरी 1 मीटर पता है, ये वाली कितनी पता है 4, तो हम cos थीटा बराबर लगा दें, इसके एक परपेंडिकुलर समांतर एक रेखा खींच देंगे, ये पूरा कोण 2 थीटा माने तो ध्यान देना जरा, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी तो ये समांतर हो जाएगी, ध्यान देना वैद्युत क्षेत्र जो निकालेंगे वो समांतर हो जाती है, ठीक। अगला आएंगे इस पर, अगर ये कोण 2 थीटा तो ये कोण थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा, तो ये कोण कितना हो जाता थीटा, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। सुनना आधार कितना है 1, आधार सवाल में कितना दिया गया है 1, अब कर्ण कितना 4, तो 1/4 cos थीटा का मान 1/4 पुटअप कर दो, E बराबर 2 गुणे E का मान तुम्हें पता है कितना है 9/16 गुणे 10⁻6 प्लस का ध्यान देना जरा, क्योंकि 9 में 3 घटाना था प्लस का 6 आएगा, सही है, गुणे cos थीटा का मान 1 कितना हो जाएगा 4, तो इसको काट दो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, E बराबर 9/16 दूना 32 गुणे 10⁻6। अगर इसको इस पर भाग देते हैं तो 32, हाँ तो लगभग 2 दशमलव
2.8 गुणे 10 की घाते 5 न्यूटन प्रति कूलम। भाग दे लेना, आंसर इतना ही आएगा, सही है उस पर। तो 2.8 गुणे 10 घाते 5 न्यूटन प्रति कूलम, ये इसका मान आता है, वैल्यू आता है। ठीक, जल्दी नोट करो। ये वाली क्वांटिटी को हम थोड़ा सा इधर लिख दें, ध्यान देना, इधर इतना आया। इसको अगर यहाँ पर हम लिख दें, ध्यान देना, इस पर अगर भाग देते हैं तो ई बराबर 9/16 दूना कितना हो जाता है, 32 गुणा 10 की घाते कितना हो जाएगा, 6। तो ई बराबर लगभग 2.8 भाग देंगे 32 तो 60, ज्यादा हो जाएगा 90 से। तो 2.8 गुणे 10 की घाते कितना बचेगा, 5 न्यूटन प्रति कूलम, ये इसका मात्रक है। ठीक, जल्दी नोट करो। चलो अगला क्वेश्चन इसमें आएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देने तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बता रहे, 34 के बाद 35 पर आते हैं। एक समबाहु त्रिभुज के 3 कोणों ए बी तथा सी हैं। ठीक है, कोणों ए पर एक बिंदु आवेश 0.1 माइक्रो कूलम है ए पर। ठीक है, पहले हम मानते हैं एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, ध्यान देना है, समबाहु कहा अर्थात इसके प्रत्येक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 अंश। हमने मान लिया ए बी सी। ठीक, करा था कोनों ए पर बिंदु आवेश Q का मान दे रहा है 0.1 माइक्रो कूलम। ठीक, माइक्रो कूलम है। कोनों बी तथा सी के ठीक मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ठीक है, इसके ठीक मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी यदि त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर हो। कितनी देर है बेटा, 10 सेंटीमीटर। अगर ये 10 सेंटीमीटर है इसकी भुजा, तो ये वाली कितनी बची, 5 सेंटीमीटर। ये वाली भी कितनी बची, 5 सेंटीमीटर। सही है, अगर ये 10 सेंटीमीटर है टोटल, तो ये 5 और ये 5, ये भी 10, ये भी 10, समबाहु त्रिभुज है। ठीक, तो इसमें इसके मध्य बिंदु पर मान लिया P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। अगर ये वाली डिस्टेंस पता चल जाए तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। ठीक, अर्थात AP का मान पता चल जाए, कैसे निकलेगा। ये भी 10 सेंटीमीटर दी गई है, ये भी कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। ठीक, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये देखो 10 सेंटीमीटर पर 5 सेंटीमीटर, क्या मैं AP का मान निकाल सकते हैं कर्ण। ठीक है, समकोण त्रिभुज में लगाकर लिख सकते हो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है बेटा, कर्ण कितना दिया गया, 10 का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया गया है, लंब, हाँ ये आधार है, लंब ज्ञात करना है। लंब को AP का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया गया, 5 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100। AP स्क्वायर बराबर, नहीं प्लस कितना हो गया, 25। इसको इधर ले आओ, तो ये 100 माइनस कितना हो जाएगा, 25 बराबर AP का स्क्वायर। तो AP बराबर में लिख सकता हूँ कितना हो गया, 75। तो AP स्क्वायर बराबर, तो AP बराबर हो जाएगा √75। तो इसको और भी लिख सकता हूँ, तो AP बराबर हो जाएगा, इसको लिख सकता हूँ 3 गुणे 25, 25 तो ये 75 हो जाएगा। तो AP बराबर हो जाएगा 5√3। ठीक, ये निकल आया 5√3, ये डिस्टेंस निकले। अब इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो लिख सकते हैं P पर A के कारण, A के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q अपन कितना होता है बेटा, R²। तो E बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणे Q का मान कितना है इस पर दिया गया 0.1 गुणे 10 की घाते -6
माइक्रोन में है। अगर ये दूरी मीटर में लेना, क्योंकि वो मीटर में हमने वैल्यू रखा, अगर सेंटीमीटर में रखना चाहते हो तो वहाँ सेंटीमीटर में यूज करते हैं। अब ये हमने मीटर में अगर चेंज करना चाहते हो तो AP बराबर जो डिस्टेंस हो जाएगा 5√3 गुणे 10 की घात, ये सेंटीमीटर में आई थी, ध्यान देना इधर। 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए, ध्यान देना, ये सेंटीमीटर मीटर में चेंज करने को 10 घाते -2 से क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई। तो इस पर ले सकते हो 5√3 गुणे 10 की घाते -2, सही है। -2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो E बराबर आ जाएगा 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणे 0.1 गुणे, हम मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, 0.1 गुणे 10 की घाते, यहाँ पर प्लस का है यहाँ माइनस का, तो घटाओगे 9 में 6 घटाओ, प्लस का कितना बचा 3 बटे, इस पर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, √3 का कितना हो जाएगा 3 गुणे 10 की घाते कितना हो जाएगा माइनस का 4, ठीक, 3 त्रिकाई 9, तो E बराबर हो जाएगा, इसका इस पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3/25 गुणे 10 की घाते, ये ऊपर चला जाएगा तो 4 ही है, 3 ही है, कितना हो जाएगा 7, प्लस का हो जाएगा। दशमलव अगर हम हटाते हैं इसका तो 1 0 नीचे बढ़ा दिया, दशमलव कट गया, 25 का भाग दोगे तो E का मान जो निकलेगा वही उसका क्या हो जाएगा आंसर। E का मान लगभग निकलेगा 25, 1 0 पॉइंट में कुछ आएगा वहां पर, तो इसको अगर हटाओगे तो 0.25 से कम 25, 25 दूना 50 गुणे 10 की घाते, 10 की घाते कितना बचा, ये ऊपर 1 चला जाएगा, 1 घट जाएगा तो कितना बचा 6, 1 अंक और दशमलव पीछे खिसका देते हैं तो E बराबर लगभग आंसर आ जाएगा 1.20 गुणे 10 की घाते, 1 अंक पीछे खिसकाओ कितना बचा 5 न्यूटन प्रति कूलम। ये आ गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो ये बिंदु P पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 36 पर आते हैं। अगला कहता था त्रिभुज ABCD एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 0.05 मीटर है। ABCD एक समबाहु त्रिभुज है, फिर से लेते हैं, यह एक समबाहु त्रिभुज है, हमने मान लिया ABC, ठीक, कोई दिक्कत इस पर, ठीक है, जिसकी भुजा 0.5 मीटर है, यहाँ से भी 0.05 देना लगता, हाँ 0.05 मीटर है, ये भी कितनी हो जाएगी 0.05 मीटर हो जाएगी, ठीक, अगली ये भी हो जाएगी 0.05 मीटर, ठीक है, ये दे रहा है। आगे कह रहा है कोनों A व B पर क्रमशः A और B पर आवेश दिया गया है 50/3 गुणे 10 की घाते -9 तथा इस पर दिया गया -50 गुणे 10 की घाते -9, ठीक है। कूलम के आवेश हैं, इनके कारण कोण C पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दिशा ज्ञात करना है, ठीक है। अब इसमें ये इस पर प्लस का चार्ज, इस पर कैसा है माइनस का, तो प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र कहाँ की ओर हो जाएगी, बाहर की ओर, माइनस के कारण कहाँ की ओर हो जाएगी, अंदर की ओर। ये आ गया कितनी बेटा E2, ठीक, तो इस पर लिख सकते हैं 50/3 गुणे 10 घाते -19 कूलम के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, 50/3 गुणे 10 घाते -9 लिखा है, कूलम के कारण C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आगे लिखेंगे 50/3 गुणे 10 की घाते -9 कूलम के कारण T पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगा बेटा E1 बराबर, डायरेक्ट रखता हूँ 9 गुणे 10 की घाते 9, Q का मान 50/3 गुणे 10 की घाते -9, R का मान दिया गया है 0.05 का स्क्वायर, कोई दिक्कत, 3 त्रिकाई 9, इस पर कैंसिल होगा तो E1 बराबर आ जाएगा, इस पर 50/3 तो यही दिया गया -1, ठीक है। आगे आते हैं E1 बराबर निकला 15 150 गुणे 10 की घाते, ये इसके कैंसिल हो गया क्या, तो बटे इसका अगर भाग दे तो 5 25 कितना हो जाएगा 25, और 2 अंक ये 2 अंक ये कितने अंक बाद, दशमलव 4 अंक बाद, तो 1 2 3 4 ये आ गया, दशमलव हटाते ऊपर क्या बढ़ा दिया हमने 0, कितना 2 2 4 4 0 बढ़ाया, दशमलव हट गया तो E1 बराबर आ गया, इसको मैं काट सकता हूँ, 25 छक्का कितना होता है 150, E बराबर आ गया 6, अब गुणे 10 की घाते 2 2 4 0 तो 4 लिख दिया, ये आ गया वैद्युत क्षेत्र E1 का मान, ठीक। इसी प्रकार मैं निकाल सकता हूँ E2 का मान, तो लिख सकते हैं
-50/3 गुणे 10 की घाते -9 कूलाम के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र। अब सुनना इधर, अगर मैं फिर से निकालूंगा E2 का मान, देखो Q का मान दोनों का सेम है और डिस्टेंस भी क्या सेम है, तो E2 का मान भी इतना निकलेगा 6 गुणे 10 की घाते 4। ठीक, अगर परिणामी की बात करते हैं तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा √E1² प्लस E2² प्लस 2E1 कॉस कितना हो जाएगा थीटा। देखना बेटा सर, ये कोण सभी कितने होते हैं 60 अंश के, ये कोण 60, तो टोटल कोण कितना बचना 180। बेटा ध्यान देना, सरल रेखा पर बना कोण कितना होता है 180, ये 60 तो ये कितना बचा 120, तो अर्थात थीटा का मान कितना दे रहा है 120 अंश। इस पर cos थीटा का मान रख देंगे तो E1 किसके बराबर आ रहा है E2 के। ठीक है, देखो इधर E1 निकाला इधर E2 निकाला, तो इसमें E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2² नहीं E1², E2 की जगह E1 रख दिया, प्लस 2E1² cos 120, cos 120 का मान 1/2 होता, तो E बराबर हो जाएगा √2E1² प्लस 2E1² गुणे माइनस का 1/2, cos 120 का मान माइनस का 1/2, ये कैंसिल हो गया, तो E बराबर हो जाएगा √2E1², अब माइनस कितना हो जाएगा E1², बचेगा कितना बेटा E1² बचेगा, इस पर घटा देंगे तो E बराबर निकला E1 के। E बराबर किसके निकला बेटा E1 के। जब E बराबर E1 के निकला, E बराबर किसके निकला E1 के, तो E1 का मान हमें पता है कितना होता है 6 गुणे 10 की घाते 4 न्यूटन प्रति कूलम। यही तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है, 6 गुणे 10 घाते 4 न्यूटन प्रति कूलम। अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें तो इसकी जो दिशा होती है परिणामी की, तो इसका डायरेक्शन जो होगी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इन दोनों के क्या होती है समांतर होती है। तो लिख सकते हैं AB के समांतर दिशा में, लिख सकते हैं AB के कैसी बेटा समांतर दिशा में। ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन आ गई। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा ध्यान देना इधर, अगला क्वेश्चन कहता है एक इलेक्ट्रॉन में एक प्रोटॉन के बीच की दूरी। बेटा इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है पॉजिटिव और प्रोटॉन पर कैसा होता है निगेटिव, तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, ठीक, ये द्विध्रुव की भांति व्यवहार करते हैं और इसकी लेंथ हमने बताया था द्विध्रुव की कितनी होती है 2l। अब बीच की दूरी दे रहा है अर्थात 2l बराबर दे रहा है कितना 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक, कह रहा था इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण Q बराबर दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कुछ भी ले सकता हूं, तो Q बराबर 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलम हो जाएगा। अब हम जानते हैं आघूर्ण P बराबर कह रहा है क्वेश्चन मार्क, तो द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q गुणे कितना होता है 2l। तो देखो P बराबर Q का मान 1.6 गुणे 10 के घाते -19 और इसमें 2l का पूरा मान रखेंगे, ध्यान देना 0.53, एक एंगस्ट्रॉम का मान 10 के घाते -10। ठीक, P बराबर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कराते हैं 16 तिया कितना होता है 48, हासिल कितना लगा 4, 16 पंच 80, 80 4 कितना हो गया 84, कितने अंक बाद 3 अंक बाद 2 3 अंक बाद हो गया गुणे 10 की घाते, इस पर घटाओगे तो कितना बचा, जोड़ोगे क्या, यहाँ माइनस का है इधर का है माइनस का, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 19 10 कितना हो गया 29.1 अंक और किसका आते, तो P बराबर हो गया 8.48 गुणे 10 की घाते माइनस का कितना हो जाएगा 30। इसका मात्रक क्या होता है देखना, आवेश का मात्रक कूलम, लंबाई का मात्रक मीटर, मात्रक हो जाएगा कूलम मीटर, क्या हो जाएगा बेटा कूलम मीटर, तो 8.48 गुणे 10 घाते -3 30 कूलम मीटर। ठीक, ये इसका आंसर। जल्दी नोट करो, अगले क्वेश्चन बताते हैं हम। अगला क्वेश्चन कहता था 2 माइक्रो कूलम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 मीटर है। अच्छा 2 माइक्रो कूलम के ना, 2 माइक्रो कूलम के
बराबर तथा विपरीत आवेश हैं, एक पर अगर प्लस का तो एक पर कैसा है माइनस का, ठीक है। विपरीत आवेश हैं, आवेश के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, इसकी बीच की दूरी कितनी है 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसको मीटर में चेंज करना है तो 3 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा माइनस का 2 मीटर, अर्थात आर बराबर दूसरी 2l बराबर दे दिया 3 गुणे 10 की घात माइनस का 2 मीटर, अब क्यू बराबर दे दिया 2 1 माइक्रोन का मान 10 घाते माइनस 6 कूला। कह रहा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए, पी का मान ज्ञात करना है। पी बराबर होता है क्यू गुणे कितना हो जाएगा 2l, तो पी बराबर हो जाएगा क्यू का मान कितना दिया गया है इस पर 2 गुणे 10 की घाते माइनस 6, 2l का मान बेटा कितना दे रहा है 3 गुणे 10 की घाते माइनस 2, तो 3 गुणे कितना हो जाएगा 6 गुणे 10 की घाते माइनस 8 कूलम मीटर, ठीक। ये इसका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन जल्दी नोट करो बेटा, अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इस पर आते हैं 38वें नंबर पर, क्या कहता है हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, हाइड्रोजन क्लोराइड अर्थात एक पर प्लस होता है तो एक पर कैसा होता है माइनस, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिया गया है, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर दे रहा है कितना 3.4 गुणे 10 की घाते माइनस 30 कूलम मीटर, ठीक इतना दे रहा हूं। HCl आयनों के बीच का विस्थापन ज्ञात कीजिए, ठीक। हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इतना कूलम है, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड पर आवेश कितना +1 चार्ज होता है, तो Q बराबर हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घाते माइनस 19 कूलम। तो इस पर इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो ज्ञात करना, 2l बराबर क्वेश्चन मार्क कह रहा है, ठीक। तो हम जानते हैं P बराबर Q गुणे कितना होता है 2l, तो 2l बराबर कितना हो जाएगा P अपान कितना हो जाएगा Q, इसके बटे में चला जाएगा, तो 2l बराबर P का मान कितना दिएगा 3.4 गुणे 10 की घाते माइनस 30, ठीक है इतना दिया गया। आगे Q का मान दिया गया 1.6 गुणे 10 की घाते माइनस 19, दशमलव दशमलव कैंसिल, तो इस पर 2l बराबर आ जाएगा, इस पर भाग दोगे तो 2.125 गुणे 10 की घाते इतना आया, 2l बराबर 2.125 गुणे 10 की घाते माइनस का 21 मीटर। 2 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र से 2 न्यूटन प्रति कूलम अर्थात E बराबर दे रहा है 2 न्यूटन प्रति कूलम वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर थीटा बराबर कितना दे दिया 30 अंश के कोण पर 1 कूलम मीटर आघूर्ण, कूलम मीटर की मात्रक होता है P का होता है 1 कूलम मीटर आघूर्ण, ठीक है। द्विध्रुव रखा है, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म की गणना कीजिए, अर्थात टाउ बराबर क्या कर रहा है क्वेश्चन मार्क, टाउ बराबर फार्मूला पढ़ाए थे P sin थीटा, टाउ बराबर P का मान 1 गुणे E का मान 2 गुणे साइन थीटा का मान 30 दे रहा, तो टाउ बराबर हो जाएगा 2 गुणे साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो टाउ बराबर आ जाएगा 1। बल गुण का मात्रक क्या होता है P का मात्रक, हाँ बल गुण का अगर मात्रक की बात करते हैं इस पर हम, तो न्यूटन मीटर आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा न्यूटन, बल युग्म की गणना वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म की गणना कीजिए, हाँ मात्रक आ जाएगा न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन मीटर, सही है। बल युग्म की गणना करनी है तो 1 न्यूटन मीटर, ये इसका आंसर सही है, ठीक है। अगला देखो कुछ नहीं था इसमें, E का मान दिया था, थीटा का मान दिया था, P का मान दिया था, टाउ का मान दिया था, ठीक है। तो इसमें टाउ बराबर P साइन थीटा जानते हैं, 30 अंश इसमें रख दिया वैल्यू, साइन 30 का मान 1/2, 2 से 2 कैंसिल 1 न्यूटन मीटर, ठीक। अगले में आते हैं, लास्ट क्वेश्चन इसका 40 कह रहा था एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम अर्थात E बराबर दे दिया 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर अर्थात थीटा बराबर कितना दे दिया 30 अंश के कोण पर रखा है, और उस पर 6 गुणे 10⁻24 न्यूटन मीटर अर्थात टाउ बराबर दे रहा है कितना 6 गुणे 10 की घाते -24 न्यूटन मीटर, ठीक। का बल आघूर्ण लग रहा है, वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण P की गणना करनी है। फार्मूला जानते हैं टाउ बराबर PE sin थीटा,
अब हमें पी का मान ज्ञात करना, तो टाउ अपॉन पी साइन थीटा आ जाएगा, यही आ जाएगा, तो सॉरी ई साइन थीटा। ठीक, तो पी बराबर टाउ का मान कितना दिया गया, 6 गुणे 10 की घाते -24, ई बराबर 10 की घाते 5, और साइन कितना आ जाएगा 30। ठीक, तो पी बराबर हो जाएगा 6 गुणे 10 की घाते -24 गुणे 10 की घाते ये माइनस का 5 बटे साइन 30 का मान 1/2, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो पी बराबर हो जाएगा 6 दूना 12, 6 दूना कितना हो जाएगा 12 गुणे 10 की घाते 24, 5 कितना हो जाएगा 29, एक अंक दशमलव आगे खिसका दे हो, इस पर आगे खिसकाओगे तो 1.2 गुणे 10 की घाते कितना बचेगा माइनस का 28, आघन का मात्रक होता है कूलम मीटर। ठीक, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलम मीटर। आज से बेटा क्लास समाप्त है। ठीक, आगे हम इस चैप्टर के पूरे ओवरऑल हमने न्यूमेरिकल पढ़ाए फर्स्ट चैप्टर के। ठीक है, आगे फिर से अब अगले चैप्टर में हम मिलते हैं। ठीक, धन्यवाद।